हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका 1 नंबर करने वाले हैं, जो कि क्या है 525। ठीक है, तो मैंने बस डायरेक्ट 525 लिख दिया। इसमें हमें करना क्या है, लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप कैसे करिएगा, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड नहीं है, लीस्ट नंबर टू बी एडेड है 525। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 125 नीचे आएगा, फिर 2 2 जा 4, 4 के साथ आप क्या इंटू करिए, लास्ट में 5 आएगा। 5 ट्राई करके देखिए, 45 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 5 ऊपर 2, कितना हो जाएगा 225, जो कि 125 से बहुत ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो ये तो हो नहीं सकता, इससे कम करके देखते हैं। 43 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी ज्यादा हो जा रहा है। तो 42 इंटू 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 ये हो रहा है परफेक्ट, इसीलिए 42 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 84। अभी भी 41 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड कौन सा होगा, देखिए 23 का जो 22 का जो स्क्वायर है वो 525 से क्या है, कम है। इसीलिए इसके नेक्स्ट स्क्वायर 22 का 22 स्क्वायर से वाला 22 स्क्वायर के का नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है, 23 स्क्वायर है ना। 22 स्क्वायर का नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है, 23 स्क्वायर है। तो 23 स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। ठीक है, तो 529 में से आप क्या कर दीजिएगा, 525 को माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड आप क्या लिखिएगा, लीस्ट नंबर टू बी एडेड, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इक्वल्स टू 4, और स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर कितना होगा, रूट ओवर 529 इक्वल्स टू रूट ओवर 23 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ओवर गया, कितना बचा 23। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 1750। ठीक है, 1750। अब इसको हम देखते हैं, 1750 दो पेयर डायरेक्ट बन जा रहे हैं। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 बचेगा, 5 और 0 नीचे आएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 के साथ आप क्या इंटू करिएगा कि 150 होगा, 0 तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो 0 आप नहीं करिएगा, तो 8 3 इंटू 3 करके देखिए, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 हो रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा। 82 इंटू 2 करके देखिए, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164 हो जा रहा है, ये भी ज्यादा हो जा रहा है। तो आप 81 इंटू 1 करके देखिए, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 81 हो रहा है, 1 ही इंटू करिए आप। ठीक है, तो 81 रिमाइंडर आएगा कुछ, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 41 का नेक्स्ट स्क्वायर है जो कि है 42 स्क्वायर, आप उससे फाइंड आउट करिए 42 स्क्वायर क्या है, और उसमें से 1750 को आप माइनस करिए, और जो आंसर आएगा आपका वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 441 मीटर स्क्वायर, मैंने उल्टा पढ़ दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, 441 मीटर स्क्वायर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ये साइड निकालना है, साइड हमें पता नहीं है। तो स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, 1 2 3 4, है ना। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू क्या कर देंगे, देखिए 441 मीटर स्क्वायर है। अब 441 का आप क्या निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा। मतलब देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, मतलब साइड्स का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये मतलब साइड स्क्वायर यानी 441, ये भी किसी का क्या है, स्क्वायर है, तो हमें रूट ओवर 441 निकालेंगे तो हमें साइड अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए मैं 441 का रूट ओवर निकालने के लिए आपको बोल रहा हूं। देखिए 2 टू जा 4, 41 नीचे आएगा, फिर 2 टू जा 4, 4 के साथ आप क्या इंटू करिएगा तो लास्ट में 1 आए। 4 के साथ आप एक बार 9 इंटू करके देखिए, 49 इंटू 9, नहीं सॉरी, 4 के साथ आप क्या इंटू करिएगा, 1, 41 इंटू 1, 1 4, तो 1 1 41 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो S इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल का नाम क्या दिया है, यहाँ पे ABC दिया है और एंगल B कितना दिया गया है, 90 डिग्रीज दिया गया है। तो इसमें हम क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो हमें AC निकालना है। ठीक है, चलिए क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये वाला राइट एंगल है, क्या दिया है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल बी 90 डिग्रीज है, ये है एंगल सी। तो हमें क्या क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला साइड निकालना है। अब आप पिछले क्लास में जाके देखिए, पिछले क्लास में अपना दिमाग घुमाइए और आप देखिए ये क्या है, ये साइड क्या है, हाइपोटेनस है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप याद करिए, हाइपोटेनस स्क्वायर आपको कैसे लिखते थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे ही लिखते थे। अब इसी को आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर निकालिए, 36 प्लस 64, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 6 4 10 और 1 और 6 3 9 1 प्लस 100, 36 प्लस 64 कितना होता है, 100। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो अब आप क्या करिएगा, h इक्वल्स टू 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से आप रूट ओवर काटिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे h निकल के आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, h आपको फाइंड आउट करना था, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट आपका बी नंबर में दिया गया है, इफ AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। ठीक है, अगर AC यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर निकाला, लेकिन अगर AC 13 सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इफ दिया है। मान लीजिए कि ये 13 सेंटीमीटर हुआ, इन वैल्यूज को सेम नहीं लेना है। मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर हुआ, AC 13 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद BC 5 सेंटीमीटर, BC मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हुआ, तो आपको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, हाइपोटेनस 13 दिया गया है और ये बेस स्क्वायर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको बी स्क्वायर गिवन है और एच स्क्वायर गिवन है, बस पी स्क्वायर आपको गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये एच स्क्वायर को आप उधर मूव करिए, पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर आपका निकल जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट एक भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए प्लीज इन क्वेश्चंस के जो मैं आपको आंसर लिखने के लिए बोल रहा हूँ उनके आंसर प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 नंबर में क्या दिया गया है, अ गार्डन हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and columns are thus remain same, find the minimum number of plants he needs for this, ठीक है। उसके बाद उसके पास कितने प्लांट्स है, गार्डनर के पास है 1000 प्लांट्स, ठीक है। गार्डनर के पास है 1000 प्लांट्स, उसको इससे ऐसे फिट करना है कि ये सारे के सारे प्लांट्स इक्वल नंबर में, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो। रो जानते हैं ना, रो कौन सा होता है, ये वाला, कॉलम कौन सा होता है, ये वाला, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसे कहते हैं हम रो, और जो ये वर्टिकल लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो अब इन जितने भी रोज और कॉलम्स बनेंगे पेड़ों से, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट को कितना प्लांट करेगा कि सेम होगा, ठीक है। तो 1000 प्लांट है, देख सकते हैं लास्ट में 3 जीरोस है, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये दो और ये दो, ठीक है। कितना हो रहा है, आप देखिए, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 1 हुआ यहाँ पे। फिर 100 नीचे आएगा, 3 2 जा 6 हुआ है। यहाँ पे 6 के साथ आप क्या इंटू करिएगा कि ये आपका 100 हो जाए, जीरो कर नहीं सकते। 63 इंटू 3 करके देखिए, 3 3 जा 9, 6 3 जा 12, 129 हो जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो 62 इंटू 2 करके देखिए, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124, ये भी नहीं है। तो 61 इंटू 1 करिएगा आप, ठीक है। 61 इंटू 1 कितना बच रहा है आपका, 9 और 3, 39 प्लांट्स बच जा रहे हैं। तो आप 1000 में से 39 को माइनस कर दीजिए, तो आपका मिल जाएगा 1000 माइनस 39, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 9 में से 3 गया 6 बचेगा, ठीक है, और 961। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए, 961 कितना होगा, 3 3 जा 9, 61 नीचे आएगा, 3 2 जा 6, 1 1, 61 ठीक है। तो आपका कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितना आपका निकला, 961, ठीक है, 961, जिसका स्क्वायर रूट निकला 39, ठीक है। मतलब रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे, 39 होंगे, यानी ये भी 39, ये भी 39, ये भी 39, मतलब सबके सब 39 रोज एंड कॉलम्स होंगे टोटल मिला के, यानी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे करते करते 39, इधर से भी 39, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद 9 नंबर का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।